आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है अपना है एक्सेप्शंस फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। वर्ग समतलीय संकुलों में कुछ और उदाहरण, अन्य उदाहरण हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस इन रूल। नियमों में अपवाद, एक्सेप्शन इन रूल्स हमने फॉर्म किए थे कि भाई एक वर्ग समतुल्य संकुल कब बनता है फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हमने पहला रूल ये बताया, रूल नंबर 1 था कि धातु, परमाणु या आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो D8 होना चाहिए। पहला नियम ये था। और दूसरा, लिगेंड जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, प्रबल लिगेंड होना चाहिए। और धातु, परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास D8 होना चाहिए। इन दोनों के ही रूल्स के हमारे पास में एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो क्या एक्सेप्शंस? पहला एक्सेप्शन पहले नियम से रिलेटेड है। हमने ये कहा कि धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो परमाणु या आयन का D8 होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ D4 विन्यास वाले, D4 विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले धातु परमाणु जो हैं वो भी इवन दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में भी आपके वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करते हैं। रूल क्या था? D8 होना चाहिए, लेकिन D4 विन्यास वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले भी आपके जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखिए, संकुल का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। जैसे आपके क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है D4, this is one example, and the second example is chromium Br2H2 whole twice। इन दोनों में जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है D4। तो पहली जो शर्त थी कि D8 ही होना चाहिए, बल्कि ये तो एग्जांपल्स हुए हैं जो दोनों ही कंडीशंस को ओवर रूल्ड करते हैं। D8 भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी नहीं है। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में भी ये जो लिगेंड्स हैं, दीज आर नॉट कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो दुर्बल क्षेत्र में भी ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स का वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करते हैं। और दूसरी चीज, एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या था? लिगेंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
लेकिन ये देखा गया है कि दुर्बल लिगेंड जैसे कि एग्जाम्पल हैलाइड्स, हैलाइड्स की उपस्थिति में जो भारी धातु आयन है, भारी धातु आयन से मतलब जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा है, एटॉमिक जिनका कि परमाणु भार ज्यादा है और जिन पर उच्च आवेश है, भारी धातु आयन और उच्च आवेश वाले आपके एग्जाम्पल जैसे प्लेटिनम +2 है, गोल्ड +3 है। इनकी क्या खूबी होती है कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, ये इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी को कि इवन दुर्बल लिगेंड क्षेत्र, हैलाइड जैसे क्षेत्र में भी आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्क्वायर प्लेनर बनते हैं। भारी धातु आयन के साथ में उच्च आवेश वाले एग्जांपल हमने लिखे हैं। यदि इन लिगेंड्स, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो उस स्थिति में वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो दो एक्सेप्शन हमने रूल्स के दो एक्सेप्शन रूल कह सकते हो हम उसको। रूल तो ये था कि भाई D8 होना चाहिए मेटल और मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक, मेटल आयन और मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा लिगेंड स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि D8 की बजाय D4 वाले भी, और इवन स्ट्रांग लिगेंड की जगह वीक लिगेंड वाले में भी हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और साथ ही यदि मेटल आयन, यदि उसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है और उस पर हाई चार्ज है, तो भी स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है, इस वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। सो दीज वर द एक्सेप्शंस फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। Not exceptions, but we can say that these are the additional examples of square planar complexes. Thank you.